हाँ जी, कल हमने पढ़ा था बोन वाला चैप्टर। ठीक है, बोन आपको पता है क्या चीज है? बोन किससे बनी है? इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, जो कि इसको क्या बना देते हैं? हार्ड और रिजिड। उसके बाद स्टडी ऑफ बोन को हम क्या कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस मैम। बोन्स का, हाँ जी, बोन्स का फंक्शन क्या है? आपको पता है कि उन्होंने बॉडी को क्या करना है? सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। बेटा ये ना माइक खुले में, पीछे से बच्चों की आवाजें आ रही है। माइक बंद करें अपने, माइक बंद करें। फंक्शन ऑफ बोन में मैं आपको बता रही हूँ कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इन्होंने शेप देनी है बॉडी को। बोन्स ने हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करते हैं, और हमारी बॉडी में सेंसिटिव पार्ट्स को, जिस तरह स्कल है, स्कल कौन बना रहा है? बोन बनाना है। उसके अंदर सेंसिटिव पार्ट क्या है? ब्रेन। तो बोन क्या है? सेंसिटिव पार्ट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। सारे फंक्शन है, आप लोगों ने पढ़े हुए। ठीक है, इसके अलावा जो बोन है, बोन मैरो होता है। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? ब्लड सेल फॉर्मेशन करा रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा बोन्स में बेटा स्टोर हो रहे होते हैं कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम। तो हम ये कह सकते हैं कि बोन्स में स्टोरेज होती है साल्ट्स की। इसके अलावा नेक्स्ट बेटा टॉपिक है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी बेटा किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू सेल से बना है। ठीक है, और फाइबर से बना है, जो कि उसके मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीसेकेराइड होते हैं फाइबर्स, जो कि मैट्रिक्स बनाते हैं। इसके अलावा बेटा आपने पढ़ी थी कि कार्टिलेज की कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स होती हैं। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज के बेटा मैंने आपको एक एक एग्जांपल याद कराई थी, एक नहीं बल्कि 5-5 एग्जांपल्स याद कराई थी। तो हाइलिन कार्टिलेज का आपको पता होना चाहिए कि बेसिक एग्जांपल ये है कि ये आर्टिकुलर एरियाज जहाँ पे जॉइंट बन रहे होते हैं, आर्टिकुलर सर्फेसिस पे, साइनोवियल जॉइंट्स में जो कार्टिलेज होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है। ठीक है, उसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज है, जो आपने पढ़ा था प्यूबिक सिम्फिसिस, हिप बोन का जो इंटीरियर जॉइंट होता है प्यूबिक सिम्फिसिस, वहां पे होता है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क में होता है, और एपिग्लॉटिस में फाइब्रो कार्टिलेज होता है। इसी तरह इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे होता है बेटा? ये बेटा यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज के एग्जांपल इन्होंने एपिग्लॉटिस दी है, लेकिन ये नहीं है, ये इलास्टिक कार्टिलेज में आता है एपिग्लॉटिस। और इलास्टिक कार्टिलेज में बेटा क्या आता है हमारा? पिना ऑफ द एयर। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जॉइंट्स का भी आपको पता है, जॉइंट्स वाला भी हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको पता है, बेसिक ये आपको पता है कि अगर हम मूवमेंट के लिहाज से देखें, बोन्स क्या कराती है? मूवमेंट कराती है ना। जब वो दो बोन आपस में मिलती हैं तो वो जॉइंट बनाती है, और मूवमेंट कहाँ पे होती है? जॉइंट पे होती है। तो कुछ जॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? मूवेबल होते हैं, कुछ इमूवेबल होते हैं, कुछ पार्शली मूवेबल। जो इनमूवेबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिन आर्थरोसिस। और उनकी एग्जांपल क्या होती है? सुचर्स ऑफ द स्कल बोन। ठीक है, फिर दूसरे होते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस, जिनमें बेटा स्लाइटली मोशन होती है, लिटिल बिट मूवमेंट कराते हैं। वो कौन से होते हैं बेटा? इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ठीक है, हमारे वर्टेब्रा के जो जॉइंट्स हैं उनके बीच में जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो क्या कराती है? स्लाइट मूवमेंट कराती है। बट डायआर्थ्रोसिस वो जॉइंट्स होते हैं जिनपे फ्रीली मूवमेंट होती है। इनमें से कौन से होंगे? वो साइनोवियल जॉइंट्स होंगे। साइनोवियल जॉइंट की बेसिक एग्जांपल क्या है? शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। उसके बाद आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं बोन्स को उनकी शेप के लिहाज से। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स आपको पता है कि वो क्या होंगी? लॉन्ग होंगी, इलोंगेटेड होंगी। जो उनका लॉन्ग इलोंगेटेड शाफ्ट है उसे हम डायफिसिस कहते हैं। जो उनके दो एक्सपेंडेड एंड है उन्हें हम एपिफिसिस कहते हैं। और इनके एग्जांपल क्या है बेटा? ह्यूमरस फीमर वगैरह। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट बोन्स है। शॉर्ट बोन्स का आपको पता है, उनका शॉर्ट होंगी, वो नाम से ही पता चल रहा है। और इनकी शेप भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और इनमें इनके एग्जांपल क्या आएगी? हमारी कार्पल बोन्स जो रिस्ट जॉइंट पे होती है, टार्सल बोन्स जो एंकल जॉइंट पे होती है, पर फ्लैट बोन होती है। ठीक है, दीज बोन आर फ्लैट इन अपीयरेंस। और इनकी ये बेटा कौन कौन सी होंगी? स्कैपुला, आपको पता है स्कैपुला कहाँ पे होती है? स्टर्नम का भी पता है कहाँ पे होती है। ठीक है, रिब्स का भी पता है कहाँ पे होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स वो होती है बेटा जिनकी कोई शेप नहीं होती। तो ये इर्रेगुलर बोन्स की कोई शेप नहीं होती। इनमें एग्जांपल कौन सी आ रही है बेटा? वर्टेब्रा की आ रही है, हिप बोन आ रही है, और बोन्स इन द बेस ऑफ द स्कल। जो बेस ऑफ द स्कल में बोन है वो कौन सी होती है? इर्रेगुलर बोन्स। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए इर्रेगुलर बोन्स स्कल में किस जगह पे होती है, तो ये नहीं कह देना कि सारी बोन्स ऑफ द स्कल आर इर्रेगुलर। आपने कहना सिर्फ जो बेस पे होती है, बेस ऑफ द स्कल पे जो बोन होती है वो क्या होती है? इर्रेगुलर बोन्स। के अलावा बेटा हमारे पास है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स भी बेटा इरेगुलर बोन्स की ही को ही हम कैटेगराइज करते हैं उसके अंदर। बट इनमें क्या होता है कि इनके अंदर एयर स्पेसिस होती है। एयर स्पेसिस में क्या कराना होता है कि वो स्कल के वेट को क्या कर देते हैं? लाइट कर देते हैं, रेजोनेंस में, वॉइस में रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेटिक बोन आप लोगों ने पढ़ी है। इनमें एग्जांपल उन्होंने बता दिया, स्फीनॉइड बोन, एथमॉइड बोन, मैक्सिला। ठीक है, जो इन्होंने ब्लू से, ग्रीन से और रेड से दिखाए हुए ये बोन्स। ठीक है, इनके अंदर साइनसेस इन्होंने शो किए हुए। अच्छा,
उसके बाद बेटा सिसोमॉइड बोन्स। सिसोमॉइड बोन्स बेटा वो होती हैं जो हमारे मसल्स के टेंडन्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस एम्बेडेड इन द टेंडन एंड जॉइंट कैप्सूल। सबसे पहले एग्जांपल कौन सी है बेटा? पटेला। पटेला कहाँ पे होते हैं? हमारा जो एंटीरियर थाई का मसल है, क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है, उसका जो टेंडन है उसके अंदर प्रेजेंट होती है पटेला, ठीक है। और पीजीफॉर्म बेटा कहाँ पे होती है? इन द फ्लेक्सर कार्पाई मसल के में होती है। और ये कहाँ पे होती है बेटा? ये हमारी रिस्ट के मीडियल साइड पे होती है, ये भी सिसोमॉइड बोन है। और फेबेला कहाँ पे होती है बेटा? ये हमारे पास पाल्मा सॉरी जो हमारे पास पेरोनियस टर्शियस वाला मसल है उनमें ये फेबेला बोन जो है, फेबेला सिसोमॉइड बोन प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास जो बोन है नीचे टिबिया और फिबुला, ठीक है, वहां पे फिबुला वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिसोमॉइड बोन्स वो होती हैं जो हमारे मसल्स के टेंडन्स में एम्बेडेड होती है या प्रेजेंट होती है। ध्यान से सुना, मैं किसी से भी पूछ लूंगी, ठीक है। और दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है कि हम उनकी डेवलपमेंट की बेसिस से पे बोन्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, मेम्ब्रेनस बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन्स और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। ये कल हमने पढ़ा था सारा, ठीक है। ये भी मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स क्या होती हैं? जो हाफ मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती हैं और हाफ कार्टिलेज में। इनकी एग्जांपल भी इन्होंने बताई हुई है, क्लैविकल, मैंडिबल और टेम्पोरल। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ये भी कल पढ़ा था कि एक्सियल स्केलेटन की जो बोन्स हैं वो हम कह रहे हैं कि वो जो बोन्स एक्सियल स्केलेटन बना रही है उनको पढ़ना है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन बना रही है वो उनको पढ़ना है हमने। आपको पता है एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ जाएगा? हमारे पास स्कल आ जाएगा, वर्टेब्रल कॉलम आ जाएगा और रिब्स या थोरेसिक एज आ जाएगा, ठीक है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ जाएगी? बोन्स ऑफ अपर लिम्स और हिप एंड शोल्डर गर्डल, अपर लिम, लोअर लिम और हिप हिप गर्डल और शोल्डर गर्डल, ठीक है। ये बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है, ठीक है। और फिर फोर्थ हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैक्रोस्कोपिकली अगर हम बोन को देख रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप्स है बोन की। कम्पैक्ट बोन जो कि बोन को डेंस बना देती है, हार्ड बना देती है, ठीक है। और ये कहाँ पे? इन द कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन जो है कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन, ठीक है। जो आउटर पेरियोस्टम के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन का होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा स्पॉन्जी बोन होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है बेटा? एम्पटी स्पेसीज ज्यादा प्रेजेंट होती है और बोन टिश्यू इसके अंदर कम होता है। और जो हमारा कॉम्पैक्ट बोन का नेक्स्ट वाला पोर्शन जो होता है वो स्पॉन्जी बोन बना रहा होता है। और स्पॉन्जी बोन के नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या होता है? वो जो कैविटी होती है वो क्या होती है? मेडलरी कैविटी, ठीक है। तो हमने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में दो टाइप्स की बोन देखी, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। अब माइक्रोस्कोपिक को अप्रोच में बस आप नाम देख लें। फाइब्रस बोन होती है जिसमें बोन जो है फाइबर्स की, उसमें बोन जो सेल्स है उनकी अरेंजमेंट फाइबर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ, इसको रहने ही दे। अब मुझे आप लोग, ये चैप्टर खत्म हो गया, आधा चैप्टर हमने कल पढ़ा था और आधा अब हमने पढ़ा है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये मुझे कौन सुनाएगा ब्लड सप्लाई आज? एपिफिजियल मैम आर्टरी, मुझसे पूछ रही हैं आप? दिलावेज। These are derived from periarticular vascular arteries and ये फाउंड होते हैं नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस में। और फिर आउटर न्यूमरस जो वेस्कुलर फोरामेन होती है ये रीजन को, ये मतलब जो होती हैं वेस्कुलर फोरामेन इस रीजन की वो आर्टरीज को सप्लाई करती हैं, जैसे कि मेटाफिजियल और एपिफिजियल आर्टरी को। और वीनस और जो बाकी रह जाती हैं उसको वीनस आर्ट अप्लाई करती हैं, सप्लाई करती बेटा जो एपिफिसिस है ना वहाँ पे स्पॉन्जी बोन होती है, तो वहाँ पे बेटा स्पेसीज होती हैं, ठीक है, वेस्कुलर हैं। स्पेसीज होती हैं, ठीक है। तो यस वहाँ पे फिर क्या एपिफिजियल आर्टरीज आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? बाहर से ही आती है, जॉइंट्स के अराउंड जो आर्टरीज उससे सप्लाई करती हैं वही आर्टरीज एपिफिजियल आर्टरीज बनाती हैं। और फिर एपिफिजियल आर्टरीज बेटा मेटाफिजियल आर्टरीज के साथ भी कनेक्शन बनाती हैं, ठीक है। यस यस मैम। ठीक है, अब अच्छा बेटा नेक्स्ट आप बताएं मेटाफिजियल आर्टरीज। मैम जो मेटाफिजियल आर्टरीज होती हैं वो हमारी नेबरिंग सिस्टेमिक वेसल्स होती हैं वहां से ड्राइव होती हैं और वो फिर पास करती हैं डायरेक्टली हमारे जो मेटाफिजिस होता है ना उसमें से डायरेक्टली पास करेंगी और फिर वो रीइंफोर्स कर देंगी आगे मेटाफिजियल ब्रांचेस हैं उनमें से करेंगी रीइंफोर्स फ्रॉम द प्राइमरी न्यूट्रन आर्ट। मेटाफिजियल आर्टरीज तो फिर आगे फर्दर जाके डायफिसिस वो आगे के फिर साथ कम्युनिकेट करेंगी, क्योंकि कम्युनिकेट जो करेंगी। न्यूटन आर्टरी ने आगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस दी थी ना, फिर जी असेंडिंग में फिर मेटाफिजिक्स तो उनके साथ वो करेगा ना, कम्युनिकेशन एनास्टोमोसिस जो बनती है, ठीक जी है। या आप लोगों ने कोई जीनियस बच्चा है कि वो कोई बताएगा ओस्टियोमाइलाइटिस क्यों हो जाता है बच्चों में? किसी को अगर याद हो तो, बॉयज में से अगर किसी को याद हो। मैम ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है, डेपोजिशन हो जाती है बोन्स की। नहीं नहीं, मैं ओस्टियोमाइलाइटिस पूछ रही हूँ बेटा।
गलत बता रहे हो आप। बॉयज में से पूछे है। ह्यूमोलाइटिस। मैम ये जिसमें अच्छा कैल्शियम की कमी होती है ना, वो फिर कौन सी डिजीज होती है? बेटा वो तो रिकेट्स होती है। अच्छा आपको याद है? मैम ऑस्टियोमाइलिटिस में मिनरल्स की आई थिंक डिपोजिशन कम हो जाती है। नहीं। नहीं शाफ बेटा आप बताओ। शाफ बेटा सो तो नहीं रहे आप? कैल्शियम का ही है। क्या नहीं? मीन्स के आप लोग सारे भूल गए हैं। नहीं मैम जाग रहा हूँ। बेटा ओस्टियोमाइलिटिस में क्या होता है? ओस्टियो मींस बोन, मेलाइटिस मींस जो मैम उसके बोन के बैक्टीरियल मसल इन्फेक्शन भी की वजह से पास होता होने है। पास। ठीक है। बैक्टीरियल मसल के इन्फेक्शन साथ की वजह से बेटा होता है। मसल भी अटैच होते हैं। तो आइटिस जहाँ पे भी वर्ड होता है ITIS, आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। ठीक है। तो इसका मतलब है बोन पे क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन कौन कराता है? बैक्टीरिया ही कराता है बेसिकली। ठीक यस है। मैम। और ये बच्चों में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि बेटा अभी ग्रोथ प्लेट क्या करा रही होती है? ग्रोथ करा रही होती है बोन। और बोन की बेटा अभी जो आपस में वो फ्यूज नहीं हुई होती। बोन आपस में फ्यूज नहीं हुई होती। पता है ना ये आप लोगों को? यस मैम, उसकी ऑसिफिकेशन नहीं होती। जब बच्चा हाँ। पैदा होता है 300 उसमें बोन्स होती हैं, 300 होती हैं। ठीक है ना। फिर एडल्ट एज में 204 हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि बेटा ऑसिफिकेशन हो रही होती ना, तो अभी उनका डायफिसिस मेटाफिसिस एपिफिसिस जो है अभी आपस में फुली तौर पर फ्यूज नहीं हुआ होता। तो ठीक है, तो इस वजह से कोई भी बैक्टीरिया बोन के अंदर एंटर हो सकता है। ठीक है, इसलिए वहां पे डिजीज हो। बच्चों में ओस्टियोमाइलिटिस ज्यादा कॉमन। बड़ों में क्यों कॉमन ये है? क्योंकि बोन में आपस में क्या हो जाती है? फ्यूजन हो जाती है। समझ आ गई? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ वो भी है, अगर आप लोगों को याद आ गया हो तो। हाँ जी, शाफ पढ़ाया हुआ है या नहीं? जी जी मैम पढ़ाया हुआ, याद आ गया था मुझे। बहुत जल्दी याद आया। चले। अच्छा, और मैंने क्या सुना था? पेरियोस्टल आर्टरीज कौन? ये जुनैद बशीर कौन है? शाफ, ये जुनैद बशीर कौन है हमारी क्लास में? शनाज बशीर में। मैम पता नहीं, शहनाज बशीर की मैम किसी की आईडिया होगी। मैम वेल है, जो मैम वेल में बैठी होती है। अच्छा अब अच्छा अच्छा। बाय हवावे Y3 इसमें कौन बैठा है? हवावे Y3 207 2017। हवा पे होगा। बेटा अपना नाम तो चेंज करे ना। अब हमने अटेंडेंस लगानी है, हमें क्या पता कौन है? मैम एक ओप्पो वाला भी है, ओप्पो F5 यूथ। जकी, हाँ जकिया बेटा आप बताएं पेरियोस्टल आर्टरीज। मैम ये स्पेशल यूनिट्स होती है beneath the muscular and the ligamentous attachment के, और ये पेरियोस्टियम और वर्क्स में सप्लाई आउट ऑफ 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स में ये सप्लाई करती है ब्लड की। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोग बुक खोल के बैठे हैं और देख देख के पढ़ रहे हैं। क्यों ना मैं आपकी वीडियो ऑन करा लूं सबकी हैं? यस मैम। जी मैम। बहुत चलाक हैं सारे। मैम एक ही टॉपिक था ये वाला, तो याद किया था हमने। मैम कोई सही है। मसला नहीं, आप वीडियो चलवा लें, खुद बताया दिमाग से। राहत बेटा, राहत आप बताएं वीनस ड्रेनेज ऑफ आइंस्टाइन बोन्स। के बच्चे। राहत, वेनस ड्रेनेज ऑफ बोन बताएं। वेनस ड्रेनेज ऑफ बोन। राहत बेटा आप क्लास में एक्टिव नहीं है क्या? फिर इसका नाम नोट कर लो, इसने रिप्लाई नहीं किया। ओके, जो रिप्लाई नहीं करेगा उसकी एब्सेंट लगेगी। ठीक है मैम, नोट कर लेते हैं। बेटा अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके जमील बेटा अपना माइक तो बंद करो। ये कहाँ गई? मैम आप म्यूट कर देना सबको, आपके पास है पड़ा हाँ मैं ऑप्शन म्यूट होगा कर मैम। देती हूँ। मैं म्यूट करती हूँ, ये फिर दोबारा आ जाते हैं, खुद ऑन कर लेते हैं ये। हाँ जी, ज्वाइंट क्या होता है? मैम जॉइंट जो है ये मूवमेंट करवाता है और जंक्शन होता है बिटवीन द टू बोन्स, जहाँ पर दो मैम जो बोन्स होती हैं वो मिलती हैं, वहां पर जॉइंट बनता है। और ज्वाइंट का काम क्या होता है? मैम मूवमेंट करवाना। जी सही है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट जो है ज्वाइंट से कनेक्टेड है। सारी बोन ज्वाइंट से कनेक्टेड है एक्सेप्ट हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन हमारी नेक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसका किसी भी बोन के साथ बोथ जॉइंट्स कितने 230 जॉइंट्स इन द बॉडी। यहाँ इन्होंने हमें नंबर भी बताया हुआ है। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे जॉइंट्स का? और इन्होंने क्या करना है? स्केलेटल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है ताकि ग्रॉस मूवमेंट ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट हो सके। और इन्होंने जब जितने ज्यादा हमारी बॉडी मूव करेगी उतनी ज्यादा हमारी बोन्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इट मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद है बेटा हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हमने कहा चार टाइप्स पढ़ी थी ना जॉइंट्स की भी क्लासिफिकेशन की, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल। ठीक है, और कौन कौन सी थी जो हमारी
रीजनल क्लासिफिकेशन थी और नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन थी जो हमने बुक से पढ़ी थी। सबसे पहले आ जाए आप बेटा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। उनमें फर्स्ट टाइप क्या थी? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट की बेटा एग्जांपल क्या थी? सुचर्स। सुचर्स की भी आगे हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी। उसमें कौन सा था? प्लेन सुचर्स, स्क्वैमस सुचर्स, सीरेट, डेंटेट और सिंडिलिसिस। ठीक है, ये वाले आपने सुचर्स की टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, सुचर्स कहाँ पे होते हैं बेटा? स्कल में होते हैं। गम्फोसिस टाइप पढ़ी थी बेटा, ये कहाँ पे होते हैं? टीथ और गम्स के का जो जॉइंट है वो है गम्फोसिस। और उसके अलावा बेटा सिंडोस्मोसिस। सिंडोस्मोसिस कहाँ पे था बेटा? जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के जरिए दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा होता है वो जॉइंट होता है सिंडोस्मोसिस। और इन जॉइंट्स को हम क्या कह रहे हैं? फाइब्रस जॉइंट्स की ये टाइप्स हैं ये तीनों। और ये फाइब्रस जॉइंट किसकी टाइप है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये क्या होते हैं? स्लाइटली मूवेबल होते हैं। बेटा बात सुने आप लोग, ये ना अभी 10 मिनट के बाद ना ये खत्म हो जाएगा जूम ना, फिर मैं दोबारा कनेक्ट करूंगी तो आप लोगों ने दोबारा फौरन सबने आ जाना। ये मत समझना ये क्लास खत्म हो गई, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है ना जूम पे, फिर वो दोबारा से कनेक्ट करना पड़ता है। सही है? अच्छा, सेकंड टाइम हम पढ़ रहे हैं बेटा कार्टिलेजिनस। ठीक है, कार्टिलेजिनस में बेटा होता है पहली टाइप प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इनको हम क्या कहते हैं? सिनकोंड्रोसिस। सिनकोंड्रोसिस बेटा ये जॉइंट्स कहाँ पे है? ये है बेटा जो हमारा ग्रोथ प्लेट है जिसने डायफिसिस को मेटाफिसिस को कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बेटा वो होता है सिम्फिसिस। जो प्यूबिक सिम्फिसिस के अराउंड जो जॉइंट है वो क्या है? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, ये इनमें कौन कौन सी टाइप है? प्लेन, हिंज, पाइवट, बाइकोंडाइलर, एलिप्सोइडल, सैडल और बॉल एंड सॉकेट। मैम याद है। चले सही है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में अब हम पढ़ते हैं फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं? बोन्स आर ज्वाइंट बाय फाइब्रस टिश्यू। नाम से पता चल रहा है कि उन बोन्स के बीच में क्या होगा? फाइब्रस टिश्यू। और फाइब्रस टिश्यू कौन बनाता है? कोलेजन बनाता है। ठीक है, अभी आगे हमने इसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी। सुचर्स क्या आपको पता है कहाँ पे पढ़े? स्कल की बोन्स में होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके सुचर्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, आपस में उन्होंने स्कल बोन्स को कनेक्ट नहीं किया हुआ, उनके बीच में स्पेस होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होती रहती है? उनके अंदर बीच की स्पेस खत्म। आपको मैंने बताया था 2 लेयर्स होती है, एक होती है कॉम्पैक्ट लेयर, एक होती है कैप्सुलर लेयर। फिर उनकी ग्रोथ होती है तो वो आपस में इन बोन्स को क्या कर देते हैं? आपस में यूनाइट कर देते हैं और वहां पे फिर क्या बन जाते हैं? स्ट्रक्चर बन जाते हैं। पहले वो फ्लेक्सिबल होते हैं और बर्थ के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होने लग जाते हैं? रिजिड। जिस तरह आपने पढ़ा था एंटीरियर फोंटेनाले और पोस्टीरियर फोंटेनाले। स्पेस होती है बेटा जो इन स्कल बोन्स के बीच में। एंटीरियर फोंटेनाले फ्रंटल बोन वाली साइड पे होती है, पोस्टीरियर फोंटेनाले पीछे ऑसिपिटल बोन वाली साइड पे। क्या आपको पता है कि ये 18 मंथ पे जाके एंटीरियर फोंटेनाले क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, और पोस्टीरियर फोंटेनाले 3 मंथ पे जाके क्लोज। ठीक है, ये सुचर्स की आपने ये डायग्राम बुक में भी देखी थी। दूसरी टाइप हमारे पास सिंडोस्मोसिस। ये कहाँ पे है? जब when two bones are joined together by a great amount of connective tissue, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोशियस लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन। जब दो बोन्स को इंट्रोशियस लिगामेंट या मेम्ब्रेन कनेक्ट कर रही है तो उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? सिंडोस्मोसिस। अब इसकी एग्जांपल इन्होंने बता दिया, इंट्रोशियस रेडियो-अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्नर के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो कनेक्ट कर रही है, और इसी तरह टिबियोफिबुलर, इंट्रोशियस टिबियोफिबुलर जॉइंट। ठीक है, उसके बाद तीसरी टाइप हमारे पास गुम्फोसिस है। ये भी क्या है? फाइब्रस जॉइंट है। इसमें क्या किया होता है? टीथ को फिक्स किया हुआ होता है इन द एल्व्यूलर सॉकेट। ठीक है, और इस जॉइंट को हम और रूट ऑफ द टूथ इज अटैच्ड टू द सॉकेट विद इन एल्व्यूलस वाया पेरियोडोंटल लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट ने टीथ को सॉकेट में क्या किया हुआ होता है? फिक्स किया हुआ होता है। उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? गुम्फोसिस। अब बेटा आ गई हमारे पास स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की दूसरी टाइप, दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलेजिनस मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी का भी इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं हम? सिनकोंड्रोसिस। ठीक है, इसमें इसके बीच में क्या होती है? प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और ये जॉइंट भी क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं और टेम्परेरी। आपको पता है ग्रोथ प्लेट टेम्परेरी होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ग्रोथ प्लेट क्या होती है? कम होती जाती है, और एट द एंड जाके ग्रोथ प्लेट बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ दिस कार्टिलेज मे ओसिफाई विद एज। ठीक है, अब एग्जांपल क्या इन्होंने बताई हुई? फर्स्ट रिब। ठीक है, ये भी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जांपल है, और मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नाई। ठीक है, क्या ये जॉइंट जो है, जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड द मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नाई, यहाँ पे क्या होता है? प्राइमरी कार्टिलेज ग्रोथ प्लेट होती है। ठीक है, जिसने ग्रोथ करानी होती है। फिर
कुछ अरसे बाद वो ग्रोथ प्लेट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी तरह जॉइंट बिटवीन एपिफिसिस एंड डायफिसिस ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन। दूसरी टाइप क्या है इसकी, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिम्फिसिस भी कहते हैं। ये कहाँ पे होती है, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट्स आर कवर्ड बाय thin plates of hyaline cartilage which are connected by a disc of fibrocartilage। अब यहाँ पे बेटा इन जॉइंट्स में दो कार्टिलेज है, उनकी सरफेसेस को हाइलिन कार्टिलेज ने कवर किया हुआ है और बीच में क्या है, बीच में क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, अब जो ब्लू ब्लू सी जो लाइन, डार्क सी लाइन है जिसने बोन के साइड पे है, वो है हाइलिन कार्टिलेज, और बीच में जो लाइट ब्लू में है वो क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, एग्जांपल इन्होंने बता दिया, सिम्फिसिस प्यूबिस जो हिप पे होता है, इंटरवर्टेब्रल जो वर्टेब्रा पे होता है, मैनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट जो स्टर्नम पे होता है, और सिम्फिसिस मेंटाई ये मैंडिबल पे होता है। उसके बाद थर्ड टाइप है बेटा हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, इनके अंदर कैविटी होती है। ठीक है, और इनके जो आर्टिकुलर एंड्स हैं उनको किसने कवर किया हुआ होता है, फाइब्रस कैप्सूल ने। ठीक है, इस लिहाज से जो कैविटी है, आपको पता चल रहा है दो बोन्स है, आपस में बीच में उनकी स्पेस है, उस स्पेस को वो क्या कह रहे हैं, नैरो कैविटी, उसको आर्टिकुलर कैविटी भी कहते हैं। और आर्टिकुलर कैविटी में क्या फील्ड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, आपको मैं आपसे एक दफा क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था आपके टेस्ट में कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द आर्टिकुलर जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट, तो ये उसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोन साइनोवियल जॉइंट बना रही है उनकी जो सर्फेसिस है उसको किसने कवर किया हुआ, थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज ने। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे हैं जो जॉइंट कैविटी है उसको इन्वेलप किसने किया हुआ है, फाइब्रस कैप्सूल से बाहर ने, और इनर क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। बाहर बाहर से पूरे जॉइंट को कौन कवर कर रहा है, फाइब्रस कैप्सूल, और इनर साइड से कौन कर रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये देखें आप, बाहर से फाइब्रस कैप्सूल है और इनसाइड क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में फिर क्या होगी, साइनोवियल कैविटी होगी। अच्छा, कैविटी में फिर क्या होगा बेटा, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड सक्रीट कौन करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन सक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड। इसका काम क्या है, इसने आर्टिकुलर कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके, फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, और कुछ जॉइंट कैविटी में बेटा आर्टिकुलर डिस्क भी होती है या मेनिस्कस भी होता है। जिस तरह बेटा नी जॉइंट पे क्या होता है, मेनिस्कस होता है, क्योंकि बेटा जो हमारे पास जो फीमर के कॉन्डाइल्स हैं वो क्या होते हैं, काफी लार्ज इन साइज होते हैं और एक्सपेंडेड होते हैं, और जो बेटा टिबिया के कॉन्डाइल्स है वो क्या होते हैं, उनकी कॉन्केविटी लेस होती है, तो इसलिए वहां पे मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं ताकि उनको ज्यादा कनकेव करें और वहां पे इजीली फेमरल कंडाइल्स जो है इजीली अपने आप को एडजस्ट कर सके ड्यूरिंग मूवमेंट। ये फीचर था, अगर आपको लिखने में आए क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स में बेटा आपको पता है प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, कंडाइलर, एलिप्सोइडल, सैडल और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। प्लेन जॉइंट्स बेटा क्या होते हैं, जिसमें आर्टिकुलर सरफेस क्या होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, इनका क्या काम है, इन्होंने जस्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट करानी होती है। अब ग्लाइडिंग मूवमेंट आपको पता है एक्सेसरी मूवमेंट होती है। फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए कि फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स कौन सी है, तो वो फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एब्डक्शन, एडक्शन, ये मिड रोटेशन है, ये फिजियोलॉजिकल है। और जो स्पिनिंग है मूवमेंट, रोलिंग है, ठीक है, ये वाली जो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हैं ये किस में आती है, जो ग्लाइड, अगर जॉइंट जिस तरह बेटा अगर कोई हम बात कर रहे हैं कि हमारा शोल्डर जॉइंट क्या है, फ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, जो फ्लेक्शन कर रहा हो तो साथ साथ उसके अंदर क्या होती है, ग्लाइडिंग भी हो रही होती है। ठीक है, अब फ्लेक्शन में क्या हो रहा होता है, हाथ को आप ऊपर लेके जा रहे होते हैं ना, तो शोल्डर क्या करता है, एंटीरियरली ग्लाइड करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो फिर वो एक्सटेंशन में जब हम आप हाथ को पीछे लेके जाते हैं, तो सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, फ्लेक्शन में आपका जो शोल्डर जॉइंट है या हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो पोस्टीरियरली ग्लाइड करता है, और एक्सटेंशन में जब आप शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो हेड ऑफ द ह्यूमरस एंटीरियर ग्लाइड करता है। तो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स के साथ हमेशा ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी होती है। तो प्लेन जॉइंट्स में मोस्टली क्या होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है। इसमें एग्जांपल क्या है, इंटरकार्पल जॉइंट्स, इंटरटार्सल जॉइंट्स, और sometimes joints between the articular process of adjacent vertebra। जो आर्टिकुलर फेसिट्स होते हैं वर्टेब्रा पे, वहां पे भी जो जॉइंट होता है प्लेन जॉइंट होता है। मैंने आपको वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर बताया था, वहां पे आपको पता है ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, वर्टेब्रल बॉडी होती है, फेसिट्स होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है जो वहां पे आर्टिकुलर फेसिट्स होते हैं वो प्लेन जॉइंट बनाते हैं। मैं अब तक तो आप सारा भूल ही गए होंगे। खैर, हिंज जॉइंट बेटा इनकी आर्टिकुलर सरफेस क्या होती है, पुली शेप्ड होती है। ठीक है, इन जॉइंट्स का इन्होंने सिर्फ एक ही एक्सिस में मूवमेंट करानी होती है, और वो एक्सिस कौन सा होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस।
ठीक है। दिस मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, हिंज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कौन से जॉइंट पे होती है? सिर्फ एल्बो जॉइंट पे। ठीक है, तो हिंज आपसे पूछा जाए कि हिंज जॉइंट की एग्जांपल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एल्बो जॉइंट। अच्छा, इसके अलावा और भी एग्जांपल है। नी जॉइंट में बेटा बेसिकली कंडाइलर जॉइंट है, लेकिन सम टाइम हम उसे हिंज जॉइंट में भी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ